नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें मुख्य रूप से नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर रजिस्ट्री की हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनएचपीआर में महत्वपूर्ण क्या है, डिजिटल मिशन में इसकी क्या भूमिका होगी और आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस दौर में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं एनएचपीआर की भूमिका, साथ ही साथ उसके तहत किस प्रकार से हम आभा जनरेट कर पाएंगे, एनपीआर, एचएफआर, उन तमाम चीजों को हम करेंगे। वो सभी बातें आज हम आपके साथ साझा करेंगे। इनको चार टुकड़ों में हमने इस वीडियोस को बांटा हुआ है। प्रथम दृष्टि आप देखेंगे कि एनएचपीआर में क्या है, क्यों इसको लाया गया है, इसकी क्या भूमिका है, इसके महत्व क्या है, इसको देखेंगे। उसके बाद एक एक रजिस्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। एनएचपीआर में एबीडीएम रजिस्ट्री क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आप देख रहे होंगे चार प्रकार की यहाँ पे रजिस्ट्री आपको दिखाई दे रही है। पहला है आभा नंबर, दूसरा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, तीसरा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और चौथा ड्रग्स रजिस्ट्री। तो आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर है। जैसे कि मैंने इसके संबंध में कई बार कई वीडियोस मैंने बनाए हैं कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर क्यों जरूरी है। तो ये 14 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है जो हेल्थ रिकॉर्ड, लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड, जैसे हम लोग आधार कार्ड बनाते हैं, हमारा एक पर्सनल अकाउंट नंबर होता है, तो उसी प्रकार हेल्थ के दृष्टिकोण से भी एक 14 डिजिट का यूनिक अकाउंट होगा जो हर इंडिविजुअल के लिए, अर्थात भारत में निवासरत सभी करोड़ों लोगों के लिए एक एक इंडिविजुअल आभा नंबर होगा, अर्थात सबको अपना आभा बनाना अनिवार्य होगा। सपोर्टेड बाय आभा ऐप अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड आईओएस। आभा स्वयं आप बना सकते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है आप स्वयं बना सकते हैं एबीडीएम पोर्टल में जा करके। दूसरा हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, यह भी 14 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के रूप में कार्य करते हैं, सेवा देते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, वो सभी लोगों के लिए एक वेरीफाइड प्रोफेशनल लिस्ट भी जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में प्राप्त होता है। एबीडीएम रजिस्ट्री में तीसरा जो कंपोनेंट है वो है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, जिसमें 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर प्रत्येक संस्था, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उन सभी संस्थाओं को एक 12 डिजिट का एक हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री नंबर दिया जाता है। साथ ही साथ एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, वेरीफाइड लिस्ट होता है, ताकि आप वो अस्पताल को जान पाएंगे, अपने क्षेत्र में जो अस्पताल आते हैं उसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकेंगे। और एबीडीएम रजिस्ट्री में चौथा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है ड्रग रजिस्ट्री। हर ड्रग का स्ट्रिप्स का एक यूनिक कोड होगा और पूरी ड्रग की लाइन लिस्टिंग भी जो है आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। तो एबीडीएम पोर्टल के माध्यम से ये चार कार्य, जैसे अगर हम हितग्राही की बात करें तो सभी हितग्राही का एक आभा नंबर होगा। जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होंगे जो भी सेवा देंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, उन सभी का एक यूनिक नंबर होगा। जितने भी अस्पताल होंगे, चाहे शासकीय हो निजी हो, उन सभी संस्थाओं का वो हेल्थ फैसिलिटी का एक यूनिक नंबर होगा। और जो भी सर्विसेज, जो भी दवाई दी जाएगी वहां पे, उन सभी का यूनिक कोड होगा। तो इस तरह से आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी संस्था में जाएंगे, तो आप उस यूनिक आईडी से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर रजिस्ट्री एक कम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी है जहां पे हेल्थ प्रोफेशनल और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर्ड होंगे। हेल्थ प्रोफेशनल की हम अगर बात करें तो यहाँ पे सारे जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो, डेंटिस्ट्री हो, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, रिक्पा हो, होम्योपैथी हो, जिसे हम आयुष बोलते हैं, नर्सेस हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी हेल्थ केयर में सर्विसेज देंगे अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, वो सभी का
हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री के रूप में यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। दूसरा, हेल्थ फैसिलिटी जैसे हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स हैं, डायग्नोस्टिक है, लेबोरेटरी है एंड फार्मेसीज है, ब्लड बैंक है, ऐसे तमाम और भी जितने भी संस्थाएं होंगे, सभी संस्थाओं को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड करना होगा। ये सिंगल सोर्स होगा जो कि आपकी रजिस्ट्री में सभी को इन्वॉल्व किया जाएगा। एनएचपीआर प्लेटफॉर्म है जहां पे मुख्य रूप से हमने जैसे कि 4 कैटेगराइज हमने कहा था कि जो भी पेशेंट होंगे, जो भी आपके डॉक्टर्स होंगे, जो भी आपके फैसिलिटी होंगे, जो भी ड्रग्स होंगे, सभी को जो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में इंक्लूड करना होगा। एनएचपीआर कैन इंक्लूड ए ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड हेल्थ फैसिलिटी व्हिच आर इन्वॉल्व विद हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी either डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हेल्थ प्रोफेशनल का कैटेगरी देखें तो जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि डॉक्टर्स होंगे, चाहे मॉडर्न मेडिसिन के होंगे, डेंटिस्ट होंगे, आयुर्वेद होंगे, यूनानी, सोवा रिगपा, सिद्धा, होम्योपैथी, नर्सिंग प्रोफेशनल, वो तमाम जो जो पेशेंट को फेस करेंगे वो सभी को एक हेल्थ प्रोफेशनल कैटेगरी में इनको रखा जाएगा। हेल्थ फैसिलिटी इंक्लूड्स जो कैटेगरी होंगे उसमें हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, डायग्नोस्टिक हैं, लेबोरेटरी हैं एंड फार्मेसीज है, ब्लड बैंक है, वो सभी चीजें आपके वो सभी फैसिलिटी इसमें रजिस्टर्ड होंगे। अब आप समझते हैं कि एनएचपीआर क्यों जरूरी है। पहले तो एक चैलेंजेस है कि सभी जो हमारे संस्थाएं हैं और वहां पे जो काम करने वाले अमला हैं, उन सभी का पहले कोई ऐसा यूनिवर्सल कोई डेटाबेस नहीं था जिसमें पूरे कंट्री के डॉक्टर्स और फैसिलिटी जो है वो कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी सेंटर में वो सर्विसेज में उनका नाम हो। लेकिन अब चूंकि जो एनएचपीआर आएगा तो वो चीजें इसमें दूर होंगी कि सभी पब्लिक प्राइवेट के जितने भी डॉक्टर और नर्स होंगे सबको यूनिक आईडी दिया जाएगा और सब इस एनएचपीआर में कवर होंगे। सभी प्रकार के जो सिस्टम है, मेडिसिन है, वो सभी चीजें जो भी चाहे जो भी सर्विस देने वाले स्पेशलिस्ट क्यों ना हो, वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे। और दूसरी बात जो है यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट के जितने भी संस्थाएं हैं वो सभी इस एनएचपीआर में कवर होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम ये था कि जो डेटा इन एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रीज ऑफन अनवेरिफाइड एंड नॉट अपडेटेड इन रियल टाइम मेकिंग देम सिग्निफिकेंटली लेस यूजेबल। वो रियल टाइम में डेटा अपडेट नहीं होने के कारण जो है उस डेटा का कोई यूज भी नहीं हो पाता था और लेक ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंटी बना हुआ रहता था। पर अब इसमें जब एनएचपीआर आ जाएगा तो आप जहां पे भी जाएंगे उस आभा से पहचाने जाएंगे। वहां पे जो सर्विसेज देने वाले जो डेटा अपडेट होगा, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल और हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर होंगे उनका डेटा अपडेट होगा, वो ट्रांसफर होंगे तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो तमाम चीजें जो है उस डेटाबेस में होगा। पहले क्या होता था, एक डॉक्टर यहाँ पे भी सर्विस दे रहे हैं और वही डॉक्टर दूसरे जगह भी सर्विस दे रहे हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पे वो कौन डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं। तो वो इससे क्या होगा, इस संस्था में इस पोर्टल के आने से वो जो डॉक्टर उनको देखेंगे, नर्स जो चेक करेंगे, तमाम प्रकार की जो अपडेट्स हैं वो रियल टाइम में अपडेट होंगे। साथ ही साथ जो है डेटा वेरिफाइड होगा क्योंकि काउंसिल और गवर्निंग बॉडी इस पे पार्ट रहेंगे। तो सभी इस स्तर पर देखेंगे तो एनएचपीआर जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में अभी कार्य करेगा। इसमें एनएचपीआर का बेनिफिट्स को हम देखें तो मुख्य रूप से 5 कैटेगराइज में इसको बेनिफिट को हम डिफाइन कर रहे हैं। पहला है ऑनलाइन प्रेजेंस एंड डिस्कवरेबिलिटी, इजी ऑफ डिस्कवरी, वेरिफाइड प्रोफाइल ऑफ ए नेशनल प्लेटफॉर्म इंस्टिलिंग ट्रस्ट। ऑनलाइन प्रेजेंस एंड डिस्कवरेबिलिटी, तो ये सभी जगह के लिए ऑनलाइन रहेगा। यूनिक एंड ट्रस्टेबल आइडेंटिटी, प्रोविजन ऑफ यूनिक एचपीआईडी, हेल्थ प्रोफेशनल आईडी यूनिक होगा। कनेक्ट विद ऑल स्टॉक होल्डर ऑफ द हेल्थ केयर इकोसिस्टम, सभी हेल्थ केयर के लिए जो है ये इको फ्रेंडली भी होगा और ट्रस्टेबल भी होगा। तीसरा जो है टेली कंसल्टेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। एवीडीएम doctors can engage with more patient both in person and
थ्रू टेलीकंसल्टेशन। टेलीकंसल्टेशन भी इसकी सुविधा रहेगी, उसमें यूनिक आइडेंटिफाई होगा, यूनिक फैसिलिटी होगा, तो कहीं से भी टेलीकंसल्टेशन की फैसिलिटी इस एनएचपीआर में संभव हो सकेगा। डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल डॉक्टर सर्टिफिकेट वंस वेरिफाइड एंड डिजिटल फैसिलिटी सर्टिफिकेट वंस वेरिफाइड। डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें आप में चूंकि आभा आईडी होगा तो पेशेंट के पूरे डिटेल भी उसके पास होंगे। और जो सर्टिफिकेशन की बात है तो डिजिटल सर्टिफिकेट डॉक्टर के द्वारा भी और फैसिलिटी के द्वारा भी दिया जा सकेगा। साथ ही साथ और कई सारे बेनिफिट है, जैसे कि आफ्टर प्रोफाइल वेरिफिकेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन पार्टिसिपेट इन यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस यूएचआई, हेल्थ केयर वर्क फोर्स मोबिलिटी पोर्टल, मेडिसिन सर्टिफिकेट, तमाम चीजें जो है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये बातें अभी इसमें की गई है कि इसमें मोर्बिडिटी पोर्टल भी इंक्लूडेड है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी इससे इशू हो सकता है। तो तमाम चीजें जो है इस एनएचपीआर पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी आने वाले समय में सभी को इंक्लूड किया जा रहा है। मुख्य रूप से इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, चाहे आरसीएच हो, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की हो, टीबी निश्चय पोर्टल की बात की गई हो, यूबिन पोर्टल जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की प्रोग्राम की बात की गई हो, साथ ही साथ एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बात की गई, सारे जितने भी पैरामीटर्स हम देख रहे हैं हेल्थ के दृष्टिकोण से तमाम प्रकार के पोर्टल में ये जो इंक्लूडेड है, जो फैसिलिटी को भी जो यूनिक आईडी देने की बात है वो तमाम चीजें जो है इंक्लूड किया गया है। आभा मैंडेटरी करते हुए धीरे धीरे मैंडेटरी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से नेशनल हेल्थ प्रोवाइडर रजिस्ट्री का एक जो प्लेटफॉर्म है बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करेगा। तो मुझे आशा है कि हम भी अपना संस्था का जो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री हो, चाहे हमारे संस्था में कार्य करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री हो, साथ ही साथ आभा आईडी हो, उन तमाम चीजों का हम रजिस्टर करें और सभी स्तर पर इसकी जानकारी को पहुंचाने का प्रयास करें। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपसे बात करेंगे कि कैसे हम एचपीआर क्रिएट करेंगे, कैसे एचएफआर क्रिएट करेंगे, कैसे हम जो है आगे सर्टिफिकेट जारी करेंगे, ड्रग्स मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे इशू करें, वो तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे कंटिन्यू बने रहिएगा और देखिए हमारे निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल में, जहां पे हमें स्वास्थ्य की बात होती है, वेलनेस की बात की जाती है और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हम स्वास्थ्य को। तो बहुत बहुत धन्यवाद।